कि चुगलन ने चुगली करी भरे जुझार के कान, ओ लाले जहर दिलाए के ले हर दौल के प्राण। चुगलों ने चुगली कर दी कि महाराज तुम तो नाए माए घूमत हो, तुम्हें खबर कछु है ना। महलन भीतर गुल खिल रहे हैं, बोलो पापी बेना। चुगलखोर ने झूठी बात बढ़ा दी कि आपके महलों में क्या हो रहा है महाराज, वो नहीं देखते हो आप तो यहां वहां घूमते रहते हो। महाराज सीधे घर आए, रानी से पूछा कि बोले रानी सुनो तुम्हें हर दौल बहुत है प्यारो, पर सांसी सांसी आज बता दो को लगत तुम्हारा। क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी हरदौल से? भाभी ने कहा हमारा बेटा है। अगर बेटा है तो अपने हाथ से जहर निकाला महाराज जुझार सिंह ने और भोजन में मिला दिया। और अगर महारानी तुम्हें से बेटा मानती हो तो जाओ ये भोजन अपने हाथ से उसे खिलाना। दासी थाल लेके चली गई। राम राजा मंदिर में सामने भगवान के हरदौल को बिठाया गया और रानी बोली बिस हरियनो बिस तोलियो लाला, और बिसई के दे हैं बघार, कि आज भोजन लाला जिन करियो तुमरे, भैया के बुरे लाड़ले हो लाला, भौजी के पराम आधार, कुंवर नित लाड़ले हो लाला, भौजी के भोजन भी परस दिया, अपना धर्म निभाया, पति की आज्ञा है। ये 51 रुपए का पुरस्कार लाला हरदौल के इस गीत पे हमारे झींका वादक आदरणीय पिक्कू सोनी जी की तरफ से मुझे मिला है। मामा जी को बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। लाला ने कहा कि भाभी अगर भैया ने कहा है कि ये खाना खाना है तो सुनो आप कि आज भोजन हम ना छोड़े भाभी मोरे, छत्री धर्म घट जाए। और दूसरी बात, आपके हाथ का भोजन रोज खाता हूं। दूजे तुम्हारे हाथ के भोजन भाभी हम कैसे ना खाए, हमारी मात श्री हरि ओ भोजी, करियो ना सोच विचार, करियो ना सोच।
हमसे जहर दिवाए कि लाला, हमसे जहर दिवाए कि लाला, करवा रहे पति पाप कुंवर नित लाडले हो लाला, भौजी के लाला हरदौल की समझ देखें आप। व्यक्ति के भीतर अगर समझ अच्छी है तो फिर समझ के आने तो शिक्षा भी फेल हो जाए, चाहे जहां तक पढ़ो हो। लाला हरदौल की 23 साल की उम्र है, लेकिन अंदर सब्र और धीरज इतना कि हद से बाहर। केवल एक शब्द कहा हरदौल ने कि भाभी, आपको पता नहीं है कि भैया की आज्ञा है जहर खाने के लिए? और क्यों है? कि भैया के मन शंका आ गई तो फिर कर लेने दो मन साफ। आप क्यों घबराती हो भाभी मां? ये भगवान राम राजा सामने विराजे हैं, वो इनके सामने बैठ के मैं जहर खा रहा हूं। ये ऐसे थोड़ी जहर खा लेने देंगे, इनके सामने तो बड़े बड़े जहर पानी हो गए। कर लेने दो मन साफ, अरे दूध को दूध पानी को पानी, मोरे राम जू करे इंसाफ। हमारी मात श्री अरि ओ भौजी करियो ना सोच। देवर भाभी को मिटना आ जाई, जो संसार बदल गो देवर भाभी को मिटना। धर्म संकट में हम फंस गए लाला, धर्म संकट में हम फंस गए लाला, दोष न मानो हमारा कुंवर नित लाडले हो लाला, भौजी के परामाधान। कितनी प्यारी बात हर बार लाला हरदौल कर रहे हैं कि भाभी आप क्यों सोचती हो कुछ, क्यों कि तुम तो भौजी मोरी धर्म की माता, ओ मैं हूं लड़का तुम्हारा। आप मेरी माँ और हम आपके बेटे। मैं हूं लड़का तुम्हारा, आज अगर जहर खा लूंगा भाभी तो नाम अमर हो जे जग में, अमर कहानी भौजी हो जे है जग में, संग में तुम्हारो नाम हमारी मात श्री हरियो भौजी करियो ना सोच।
तीजो कौर बरकाई लाला, चौथो पगड़ी भर ले कुंवर ने तो लाड़ ले हो लाला, भौजी के पराधा। भाभी ने कहा पहलो कौर धरनी धरो लाला, दूसरो गौ मुख देव और तीसरो कौर बरकाइयो बचा के रखो, चौथो पागड़ी धर लो, फिर तुम खा लो जे। लेकिन हरदौल ने कहा कि भाभी आज ना गौ माता को दूंगा ना धरती माता को दूंगा। हाँ ये राम राजा सरकार मेरे सामने बैठे हैं और इनके सामने मैं निर्दोष जहर खा रहा हूं इस बुंदेलखंड में बैठ के, इसलिए आज इनको जरूर भोग लगाऊंगा भगवान राम को। सो छिटकी छिटक सब भोजन लो, बोले भैया को भरम मिटाओ। और एक पल में सारा कटोरा खाली कर दिया लाला हरदौल ने। और जब लुढ़क के लाश वहीं गिर गई नीचे धरती में, भाभी दौड़ी उठा के अपनी गोदी में ले लिया उनका सिर। बोली लाला तुमने हमारा कहना नहीं माना, तुमने तो हमें बताया भी नहीं, तुमने कहा कि हम भोग लगाने जा रहे हैं भगवान को, तुमने वहीं जहर खा लिया, अब हम क्या करें। तो बोले भाभी अगर इनमें ताकत होगी राम राजा सरकार में और मैंने तुम्हें अपनी माँ की तरह माना होगा तो अगले जन्म में फिर कहीं भौजी तोरे हाथ के भोजन पाओ, हमारी मात श्री हरियो भौजी करियो ना सो।